नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज कोठी इलाके में वाक़ विमेंस कॉलेज में साल के अख्तिताम वाली सालाना प्रेस मीट में बतलाया कि 2019 में महकमा पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक जराइम में 3% कमी वाक़ हुई है। 15,598 IPC के केसेस दर्ज किए गए और ख़वातीन की बेहुरमती के केसेस में 9% कमी आ गई है। जायदाद के तनाज़ात 2% घटे और चेन स्नैचिंग के हादसात में तो 30% तक कमी आ गई है, जबकि 45% ऐसे मुलजिमों को पकड़कर अदालतों में केसेस भी चलाए गए। 400 बच्चा मजदूरों को आज़ाद करवाया गया। ऑटोमोबाइल जराइम में भी 17% तक कमी वाक़ हुई है। दिशा मर्डर केस को छोड़कर रेप केसेस में भी 16% कमी वाक़ हुई है, यानी सारे साल में 150 रेप केसेस की शिकायत दर्ज करवाई गई, जबकि 2018 में 178 की शिकायत हुई थी। इस तरह से हैदराबाद सिटी पुलिस सारे मुल्क की बेहतरीन पुलिस में शामिल हो गई है और शी टीम्स की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नाम भी कमाने लगी है। अंदर की नमस्कारम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, థ్యాంక్ యూ। ఈరోజు నాకు తర్వాత నాతోటి పాటు నా ఎంటైర్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ టీమ్కి చాలా సంతోషం। మీ అందరు ఎక్కడికి వచ్చారు, ఇది ఒక సిటీ పోలీస్కి ఎంకరేజ్మెంట్, సిటీ పోలీస్కి హార్డ్ వర్క్ की ఒక రికగ్నిషన్, and that also oka historical place, Koti Residency, Koti Women's College, idiki kuda oka purpose undi, oka message undi। ee sandarbhamlo first of all entire city police top leadership taraf nunchi I congratulate first the entire team members of Hyderabad City Police, 14,000 police officers who have worked from January to December in all hardship, in all difficulties, in all situation. Ee sandarbhamlo entire police leadership taraf nunchi nenu andar police officers ki family members ki kuda chala thanks cheptunnamu। Family members are always supporting, encouraging each and every family members. They have sacrificed personal life, personal comfort, whether it is election, whether it is any festival. Mana city police ante oka classic example of teamwork, oka synergy between any branches of city police: traffic, crime, law and order, task force, special branch, armed reserve, home guard, administration, अन्नी कलसी ओका मोज़ैक लागे, ओका मंची टीम वर्क लागे। लास्ट वन ईयर लो they have worked. ఈ ఎంటైర్ ఒకేజన్లో మన తెలంగాణ స్టేట్ తర్వాత హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్కి ఎంటైర్ encouragement has come from our topmost leader, from the government, and also from the head of police force, our DGP garu. ఈ ఒకేజన్లో ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి I acknowledge the guidance, the vision of our Honorable CM and the action plan of our DGP garu. Annual crime review tarvata annual press meet review discussion lo idi oka peda subject undi. Before we go into the detailed analysis, ఒక 5 minutes-లో ఒక సమ్మరీ మీ అందరికీ చెప్తున్నాము। 2019 ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా హిస్టారికల్ ఇయర్ ఉంది
for Hyderabad City Police. At a glance, overall crime reduction went by 3%. Tarvata crime ki classification ante bodily crime, property offences. Idilo bodily crime has gone down by 9%. Property crime has gone down by 2%. तेलंगाना के जिले नारायणपेट में वाक़े खानकाह खतालिया कोलमपल्ली में बज़ीमने 545वां सालाना उर्स शरीफ हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद खत्ताल हुसैनी अशरफी जलाली रहमतुल्लाह अलैह 27 दिसंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब रस्म परचम कुशाई व खानकाह खतालिया कोलमपल्ली में सेमिनार इल्मी मुज़ाकरा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, इसकी इत्तला दी गई है। इस सिलसिले में आज खानकाह खतालिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना सैयद अहमद हसनी अशरफी जानशीन सज्जादा नशीन ने उसकी तफसीलात से वाकिफ अवाम को करवाया और बताया कि सेमिनार इल्मी मुज़ाकरे में उलमाए जामे निज़ामिया अपने मिसालात पेश करेंगे। 31 दिसंबर सुबह 11 बजे दिन अहाता दरगाह कोलमपल्ली में बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें तमाम मज़ाहिब के पेशवा मशाइखीन साधु संत जगत गुरु के अलावा सियासी कायदीन भी शिरकत करेंगे। उसी रोज़ बाद नमाज इशा खानकाह खतालिया में जलसा अज़मत औलिया का इनेकाद भी अमल में लाया जाएगा। 1 जनवरी 2020 बाद नमाज फजर जुलूस संदल शरीफ और संदल माली बदस्त मखदूम ख्वाजा सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफी जलाली सज्जादा नशीन बारगाह खतालिया अमल में लाई जाएगी। उसी रोज बाद नमाज इशा अहाता दरगाह शरीफ में महफिल समा मुनक़िद की जाएगी। 2 जनवरी बाद नमाज फजर महफिल कुल शरीफ व तकसीम तबरुकात अमल में लाने का एहतमाम किया जाएगा। सैयद शाह अहमद हुसैनी अशरफी जलाली जानशीन ने तमाम आशिकान औलिया से कसीर तादाद में इस मुबारक उर्स शरीफ में शिरकत की ख्वाहिश की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 545वां उर्स हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद खत्ताल हुसैनी अलैहि रहमत व रिज़वान कोलमपल्ली ज़िला नारायणपेट का 27 दिसंबर बरोज़ जुमा से बाज़ाब्ता तौर से आगाज़ हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 27 दिसंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब बारगाह खत्तालिया में रस्म परचम कुशाई और खानकाह खत्तालिया कोलमपल्ली में इल्मी मुज़ाकरा सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें उलमाए जामे निज़ामिया अपने मकालात पेश करेंगे। इसी तरह 31 दिसंबर दरगाह शरीफ पर बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मुनक़िद की जा रही है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के पेशवा साधु संत जगत गुरु के अलावा मशाइखीन और सियासी कायदीन शिरकत करेंगे। और इसी रोज़ यानी 31 दिसंबर बाद नमाज इशा खानकाह खत्तालिया में अज़ीमुश्शान पैमाने पर जलसा अज़मत औलिया का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और इसी तरह 1 जनवरी 2020 बाद नमाज फ़जर जुलूस संदल हज़रत सैयद शाह अहमद खत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह खानकाह खत्तालिया से निकलकर बारगाह शरीफ पहुँचेगा। संदल माली बदस्त सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह खत्तालिया अंजाम देंगे। और इसी रोज़ बाद नमाज इशा बारगाह हज़रत सैयद शाह अहमद खत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर अज़ीमुश्शान पैमाने पर महफिल समा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। 2 जनवरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज फ़जर तक़सीम तबरुकात व महफिल खुल का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तमाम आशिकान औलिया से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। टीएसआरटीसी के जिले रंगारेड्डी के रीजनल मैनेजर वरद प्रसाद ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि संक्रांति फेस्टिवल के पेश नज़र महकमे ने सारी रियासत में 3414 जायद बसेस चलाने का मंसूबा तैयार किया है, जबकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के लिए 1526 बसेस रवाना की जाएंगी। नए साल में 10 जनवरी तक 13 जनवरी ये इंतजाम किए जाएंगे और वापसी के इंतजाम 17 जनवरी के बाद से रहेंगे।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुल्क दुश्मन तस्वुर किए जाने वाले CAA, NRC व NPR मुतनाज़िया बिल्स के खिलाफ में हैदराबाद की यूनाइटेड मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने आज कमेटी मेंबर्स का एक मुशावरती इजलास बुलाया और 28 मार्च को एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करने के सिलसिले में सभी से तबादला ख्याल किया। इसके बाद इस सिलसिले में इजाज़त के लिए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से राब्ता पैदा किया गया, जिस पर CP ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में गौर करेंगे। सैटरडे 2 बजे निकलेस रोड का जो प्रोग्राम था उस पर कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर और दूसरे हायर पुलिस अथॉरिटीज से बातचीत रही। बहरहाल कुछ माइनर चेंजेस के लिए कमिश्नर साहब समझिए कि हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा। तो एज पर शेड्यूल हमारा प्रोग्राम अभी है और शाम में कमिश्नर साहब अगर कोई माइनर चेंजेस की बात करते हैं हमारे लिए अगर सूटेबल है तो हम कमिश्नर साहब के सजेशन को कबूल करेंगे और हम पीसफुल प्रोटेस्ट को समझिए कि साहब एश्योरेंस देकर बाहर निकलेंगे। सर, फेसबुक पे डाला गया था कि आपकी इजाजत मनसूख हो गई, उस बारे में क्या आपकी नहीं है? नहीं, ऐसा है कि जो पुलिस ऑफिसर ने फेसबुक पे डाला उसको ये नहीं मालूम कि हम ऑलरेडी रिटर्न में दिए हैं। हमको अब तक के रिटर्न में कोई परमिशन नहीं मिला बोल के पुलिस ने जवाब नहीं दिया है और एज पर रिटर्न में जवाब आए या ना आए हमारा स्टैंड ये है, हम अभी भी बोलकर निकले हैं कि एज पर शेड्यूल सैटरडे 2 बजे नेकलेस रोड पर पूरे स्टेट का प्रोटेस्ट है और हैदराबाद में द डे ऑफ द प्रोटेस्ट उसको मना रहे हैं हम NRC और CAA के अगेंस्ट। मिलियन मार्च रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। तेलंगाना बीजेपी के कोर कमेटी मेंबर बनाए जाने वाले P सुधाकर रेड्डी ने आज अपनी एक प्रेस मीट में TRS और कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर सख्त तनकीद करते हुए ये इद्दिया किया कि मरकजी हुकूमत के CAA, NRC व NPR बिल्स इन्हें मुकम्मल तौर पर समझ में आ गए हैं और दोनों पार्टियां इस सिलसिले में मुल्क की दूसरी पार्टियों के साथ साथ इन बिल्स को समझ ही नहीं सके और खिलाफ में गलत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी हुकूमत को इन बिल्स को लागू करने में कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से मुल्क में साबिक़ा में नोटबंदी, GST लाकर बीजेपी हुकूमत ने अवाम का फायदा किया था, अब इन बिल्स के जरिए मजीद मुल्क का फायदा करना चाह रही है। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट और लेटेस्ट जो लाए सो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो डिसीजन का ऊपर अननेसरली कांग्रेस पार्टी से लेके अपोजिशन MIM, TRS, TMC से लेके बाकी जो भी मोदी साहब का लीडरशिप को विरोध करता है, पॉलिटिकल मुद्दा बना के शांति और अमन बरकरार रखने का जगह इतना अफवाह फैला के गलत इन्फॉर्मेशन दे के पॉलिटिकल सियासती फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। कंट्री इंटरेस्ट में आपको सियासती करना इस मुद्दे से मत करिए, आपका अच्छा काम से करिए, आपका लोकेलिटी को ठीक करिए, साफ़ सुथरा रखिए, भारत स्वच्छता प्रोग्राम में जुड़ जाइए,
हेल्थ एरिया आपका इलेक्टेड एरिया में रोड्स कैसा है, जमीन, वो सब उसका ऊपर कंसंट्रेट करिए। ऐसा इमोशनल करके हमारा गंगा जमुना का तहजीब है, हैदराबाद बोले तो मिनी इंडिया है। ऐसा चीज़ों में केसीआर साहब के पास जाना, हम 30 तारीख को महात्मा गांधी का पुण्यतिथि पर ये करेंगे वो करेंगे, किस लिए ये करेंगे? इतना अच्छा काम हो रहा है। ट्रिपल तलाक का लागू हुआ, कोई कहीं और 370 आर्टिकल को रिमूव करके वहाँ पे शांति और अमन बरकरार रखने का, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का प्रयास, वो गलत किया क्या? अयोध्या मसला ये भी चालू किया। और कोई भी कंट्री में उसमें पॉपुलेशन, फिर केसीआर साहब क्यों किया? सब सकल जनुला सर्वे किया, इंटिंटी सर्वे किया, घर घर को सर्वे किया। उसमें क्या है, कोई भी गवर्नमेंट अच्छा कोई भी स्कीम, वेलफेयर स्कीम्स को आखिरी वेलफेयर जो भी होता है, आखिरी जो बेनिफिशियर होता है, सेंट्रल स्कीम्स बहुत अच्छा आ रहा है। वो एक होना है ना, एक रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है नेशंस का। वो यूपीए करे सो इसको कंटिन्यू कर रहे हो। यूपीए गवर्नमेंट भी 2010 में लागू किया, उसी को कंटिन्यू कर रहे। ये गलत है, ये सीएए भी गलत है, ये सब गलत है। गलत नज़र से देखे तो गलत ही दिखता, देश का नज़र से देखे सो अच्छा दिखता। ये हमारा अपील है, ऐसा मत करिए जो भी है। इसलिए बीजेपी अपील कर रहे सभी इंटेलिजेंसिया, यूथ, स्टूडेंट सबको, आप इस जो भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन अपोजिशन इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, अपना पार्टी को पहले ठीक रखो, सिद्धांतों को। इतना सब गलत हो गया, जिसका पास पैसे है वो टिकट का क्या किया सब मालूम है लास्ट इलेक्शंस में। अब बेसिक मुद्दों से, बेसिक मूल्यों से हट गए थे कांग्रेस पार्टी। आज सिर्फ एक ही जलसी है, नरेंद्र मोदी जैसा एक बैकवर्ड क्लास से आके टी स्टाल तो दूसरी बार प्रधानमंत्री करके विश्व भर नेता उभर के आ रहा, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए सब कुछ हो रहा है। सर ये तो पूरे मैं यही बोल रहा हूँ, इंडिया में भी जामिया का वाइस चांसलर भी अपील किया, दिल्ली का इमाम भी अपील किया, और मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी अपील किया। सभी लोग कर रहे, सभी। मैं एक सिर्फ हैदराबाद नहीं, हैदराबाद से लेके सब जगह ये सब मिलजुल के रहने का हमारा, जब भी हिंदू मुस्लिम सभी लोग, कितना लोग सेक्रीफाइस किए। मुस्लिम्स में भी देश का हित में बहुत सारा काम किया, हिंदूस में किया, क्रिश्चियंस में किया, सिख में किया। आज उधम सिंह जी का ये है ना, जो भी है वो जनरल वहाँ पे डायर को ये किया ना, वहाँ पे जलियनवाला बाग का इंसिडेंट हुआ। आज ऐसा देशभक्ति कितना, बहुत सारा लोग है, हर कम्युनिटी में है। इसलिए उन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। उस चीज़ वो नेशनल स्पिरिट से देखो बोल के बोल रहा हूँ। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज सनत नगर इलाके में वाक़े वेलफेयर ग्राउंड पर तालासानी वेंकटेशम यादव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इफ्तिताह किया, जिसे टी युवा सेना की जानिब से एहतमाम किया गया है। ट्विन सिटीज लेवल पर अंडर 14 के इन क्रिकेट मैचेस का आगाज टॉस के जरिए किया गया, जो कि करीब 1 महीने तक जारी रहेंगे। वजीर मौसूफ ने सभी को नसीहत की कि जीतने वालों की जितनी इज्जत की जाती है उतनी ही हारने वालों की भी की जानी चाहिए। इस तकरीब के दीगर मेहमानों में राज किरण, टी महेश यादव, बाल रेड्डी, अशोक, सुरेश गौड़ वगैरह वगैरह शामिल थे। टीपीसीसी से सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन की अपनी एक प्रेस मीट में आज ऐलान किया कि 28 दिसंबर को पार्टी फॉर्मेशन डे के सालाना मौके पर गांधी भवन तक डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू तक अजीम शान रैली निकाली जाएगी और सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर पार्टी पुलिस से इजाजत हासिल करेगी। इन्होंने आगे बतलाया कि कांग्रेस पार्टी किसी भी मामले में किसी भी पार्टी के साथ कतई नहीं जुड़ेगी। सीएम केसीआर पर इन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो बड़े मौका पर साबित हुए हैं जब सारे ही मुल्क में बीजेपी के बिल्स के खिलाफ में एहतजाज किया जा रहा था और पुलिस गुंडों का किरदार अदा करती नजर आई, तब उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। अब एहतजाज की तैयारियां शुरू की हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान शक्ति सिंह गोहिल ने आज बीजेपी पार्टी और उसके मुतनाज़िया बिल्स सीएए, एनआरसी व एनपीआर पर सख्त तनकीदें करते हुए बतलाया कि बड़े ही भोंडे अंदाज में बीजेपी के लीडरों ने अपनी कमजोरियों और मुल्क के दिवालिया हो जाने वाले माहौल को छुपाने के लिए मुतनाज़िया बिल्स लाकर अवाम में इंतशार फैला दिया और खुल्लम खुल्ला सारे माहौल को हिंदू मुसलमान बनाकर रख दिया।
जबकि कांग्रेस के जमाने में भी ऐसे हादसा होते रहे थे, लेकिन पार्टी ने कभी उन्हें बुनियाद नहीं बनाया। तेलुगी भाषा में आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं इतना ज़रूर तेलुगु में कह सकता हूं कि अंदरी नमस्कारम। आप सभी साथियों को प्रणाम। दुनिया की बेस्ट 5 इकोनॉमी वाले देशों में, बेस्ट 5 कंट्रीज, बेस्ट इकोनॉमी वाले 5 कंट्रीज में हमारे देश भारत को मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पहुंचा दिया। टॉप 5 इकोनॉमी वाले कंट्रीज में भारत था। मोदी जी आए, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स, ना एडमिनिस्ट्रेशन ना इकोनॉमी, टॉप 5 वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमी वाले देशों में से आज भारत का स्थान निकल गया। वी आर नॉट देयर। 45 साल का रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट में टूट गया। 45 साल का रिकॉर्ड। जो चुनाव से पहले कहते थे मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल खोल दूंगा, इसी स्टाइल में यहां भी कहा होगा, पूरे देश में कहा। और उन्हीं की सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि यूपीए में जो एम्प्लॉयमेंट मिलती थी उससे कहीं कम एम्प्लॉयमेंट मिली, और 45 साल का बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड ये टूट गया। किसान को कहा था तुम्हारी जो लागत आती है ना उससे दुगना दाम दे दूंगा। किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा परेशान, छोटा व्यापारी, जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया, छोटा बिजनेसमैन, जिस तरह से नोटबंदी का काम किया गया, देश में अर्थव्यवस्था संभल नहीं पा रही। जीडीपी कभी ऐसा नीचे नहीं गिरा था। 4.5 जीडीपी नीचे गिरता गया। अब ये देश का गुस्सा जो था, उसका गुस्सा, उसका अटेंशन देशवासियों का डाइवर्ट करने के लिए सीएए और एनआरसी की नौटंकी शुरू की गई, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। अब देखिए, मैं गुजरात से आता हूं, मैं वहां उनके सामने बहुत नजदीकी से लड़ा हूं, और इसलिए मैं जानता हूं जब जब इनकी फेलियर पे आवाम का गुस्सा होता है तो अटेंशन डाइवर्ट टेक्टिक करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। आपको याद होगा गुजरात के चुनाव के वक्त कह दिया था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे कि गुजरात की कच्छ पे आई हुई सिर क्रिक मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान को दे रहे हैं ना, ऐसी कोई बात ही थी। इसी तरह से सीएए लाया गया, एनआरसी की बात हुई। मैं आपके सामने कुछ चीजें, हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूं। सीएए सिर्फ और सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट टेक्टिक, देश में हिंदू मुसलमान हो, चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, मोदी की वोट बैंक भरे, यही एक इनकी मंशा थी। इनसे कोई लेना देना नहीं है देश का कुछ भी नुकसान हो। हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान का प्रीएम्बल कहता है, आर्टिकल 14, 15, 19, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सब को तोड़ के संविधान के खिलाफ का कानून सीएए है, और बाद में वो एनआरसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। असम में एनआरसी लागू किया गया, लाखों लोग, हिंदू मुसलमान दोनों, लाखों लोग इतने परेशान हुए कि आप सोच नहीं सकते। वहां पे जो इंसान
हमारे देश की फौज में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े हैं, वो कहते हैं कि आप एनआरसी में नहीं हो, आप सिटीजन नहीं हो, आपको हम भेज देंगे बाहर, अभी डिटेंशन सेंटर में रहो। जिन्होंने पद्म अवार्ड पाया था, वो पद्म अवार्ड पाने वाले बोल रहे हैं कि आप यहां के सिटीजन नहीं हो। अब ये कहते हैं हम पूरे देश में लागू करेंगे। सवाल उन गरीब का होगा, वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। उस गांव में रहने वाली गरीब बेहवा के पास अगर जाके कहेंगे कि तुम्हारे पिता का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, तुम्हारी मां हिंदुस्तानी थी, उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। जब मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, मोदी जी की डियरेस्ट एंड नियरेस्ट मंत्री, उनकी डिग्री नहीं मिल रही है, तो इस देश के गरीब की वो बर्थ सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स की बात जब कोई अफसर जाके करेगा, उसकी क्या हालत हो। हम इन मुद्दों को लेके लोगों के बीच में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि इस इश्यू पे लोगों के बीच में रहे। जिस तरह से आज सूर्य ग्रहण है तो लोग खाना भी नहीं खाते हैं और पूजा पाठ करते हैं कि ग्रहण दूर हो। ये लोकतंत्र और संविधान पे मोदी एक ग्रहण लगाया है और उस ग्रहण के वक्त खाना पीना छोड़ के कांग्रेसी मेहनत करेगा। हर वो इंटेलिजेंट आदमी जो संविधान का सम्मान करता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो चाहे नहीं जुड़ा हो, वो सीएए और एनआरसी का विरोध करेंगे क्योंकि देश के हित में नहीं। ये बात करते हैं पाकिस्तान और टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद की मलकाजगिरी जोन की एसओटी के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कुशाईगुड़ा पुलिस के होदेदारों की मदद से बैंड रियासती मंशियात के कारोबारी टोले के 3 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए 150 ग्राम ब्राउन हीरोइन और 2 किलो गांजा जब्त कर लिया, जिनकी मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए बतलाई गई है। गिरफ्तार शुदगान के नाम महाराष्ट्र के राजेशार और अनिल और महबूबाबाद के किशन बतलाए गए, जो कि एक 4 व्हीलर के जरिए फेरी करते हुए ये कारोबार किया करते थे। लिहाजा इनकी 4 व्हीलर के साथ साथ 4 मोबाइल्स को भी जब्त करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रियासत कर्नाटका में हालिया दिनों में बड़ी ही चालबाजियों से सत्ता संभालने वाली बीजेपी हुकूमत के चलते मरकजी हुकूमत के मुतनाज़िया बिल्स CAA, NRC व NPR के खिलाफ में एहतजाजी मुजाहिरों को कुचलने के लिए वहां की पुलिस ने
खुलेआम फायरिंग करके 2 नौजवानों को शहीद कर डाला था, जिसकी बिना पर पहले तो वहां के सीएम ने अपनी जबरदस्त इंसानियत दिखाई और 10-10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अचानक उनके इस ऐलान से मुकर जाने पर आज वहां के यूनिवर्सिटी के बहुत सारे तुलबा ने अक़लियती तबके के ढेर सारे लोगों के साथ एक ज़बरदस्त अंदाज में एहतजाजी रैली निकाली और मुल्क दुश्मन साबित होने वाले CAA, NRC और तनाज़ा बिल्स को वापस लेने का मुतालबा किया और अपने ऐलान में उलटफेर करने वाले वज़ीर आला को आड़े हाथों लेते हुए उन पर दबाव डाला कि वो अपने साबिक़ा ऐलान पर अमल करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।